हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आई है एचएससी के थ्रू, आइए उसकी जानकारी ले लेते पहले। एचएससी की साइट पे जब हम देखेंगे उसका एडवर्टाइजमेंट, तो कैसे देखेंगे? तो एचएससी साइट पे जाकर हम देखेंगे तो मेन पेज हमारा होम पेज होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। उसके ऊपर जाएंगे तो हमें देखिए स्टार्टिंग के कुछ पेजों में नीचे एडवर्टाइजमेंट नीचे दिखाई देगा। तो हम 4/2020 का एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे कि उसमें क्या जानकारी है और हम उसको कैसे फिल करेंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं। देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब फॉर्म की पब्लिकेशन हुई है, 30/12/2020 को पब्लिकेशन हुई थी। 11 तारीख से स्टार्ट होंगे 1 जनवरी से, और 10/2 लास्ट डेट होगी, और जो आपकी फीस भरने की होगी 13/2 लास्ट डेट होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे हैं इसके, आइए और उसको और पढ़ें हम। इंस्ट्रक्शन देखिए, जो फॉर्म आप भरेंगे इसमें जो लिंक आया है नीचे देखिए, और ये कुछ फॉर्मेटिव हैं वो आपको इसी के अंदर मिलेंगे। और ये देखिए लिंक है, इस पर आप क्लिक करके आप देखिए, जो मैं लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ 7298 वैकेंसीज के नीचे जो नीला कलर का जो लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भरने की मेन साइट पे जाके खुल जाएगा। बाकी मैं लिंक आपको फॉर्म भरने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, आप उससे आप फॉर्म भर सकते हैं डायरेक्टली जाकर। और बाकी जानकारी देखते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर जो 4/2020 की जो भर्ती होगी हरियाणा पुलिस की, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है देखिए। जिसने पहले फॉर्म भरा था 2019 में, उसको भरना है, बस उसकी फीस नहीं लगेगी। बस छोड़कर फीमेल जो कांस्टेबल हैं HAP दुर्गा सिक्योरिटी के लिए, उसकी फ़ीस लगेगी अलग से। बाकी जिसने भी जो फॉर्म भरा है उसकी फ़ीस नहीं लगेगी, जो 2019 में जिसने अप्लाई किया था। तो कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं +2 होनी अनिवार्य है हर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कांस्टेबल की फॉर्म है। और अगर आप देखें हाइट वगैरह भी डाल लीजिएगा, हाइट भी कितनी है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको एक वीडियो में एक ही आवाज़ के साथ आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। देखिए कितनी हाइट चाहिए हमें, कितनी चेस्ट चाहिए जेंट्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए कितनी हाइट और उसकी चेस्ट चाहिए, फीमेल के लिए हाइट वगैरह दी हुई है। और उसके बाद एज, कितनी एज होनी चाहिए 18 से 25। और रिलेशन क्या है एज में, जो कैटेगरी वाइज एज में रिलेशन होता है। इसके बाद EWS कोटा लगा है, उसको भी 5 इयर्स की छूट है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो EWS कोटे से जो फॉर्म भर रहे हैं उनका EWS कोटा जो आपका रजिस्ट्रेशन जो बना हुआ है आपका सर्टिफिकेट, वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ये खास रखने वाली बात है। और जो देखिए पिछला एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से था, जो आपने पहले भरा था और उसी के आधार पर आपकी फीस माफ होगी। अर्थात 6/2019 का जो एडवर्टाइजमेंट था, आप उसी के हिसाब से अपना फॉर्म भरें। और ये देखिए कुछ पेपर की जानकारी है, भाई कितना वेटेज आपके इसमें पेपर में आ सकता है और कितना आप इसके अंदर आप तैयारी करके जा सकते हैं। टेस्ट आपकी इतनी है। और उसके बाद देखिए फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1000 मीटर है, जिसमें कि आप कितनी टाइम लेंगे 6 मिनट में आप 12 मिनट में आप कर सकते हैं। तो आइए देखिए आगे की 5 नंबर हैं, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है उसके लिए 5 नंबर सोशल क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपको ये 10 नंबर की कुछ छूट हैं, जिसमें आपके मान लें आपका फादर हैं, जो आपको 15 साल की एज से पहले आपके फादर एक्सपायर हो गए थे तो और उनके या फिर आपके फादर की एज 42 साल से ऊपर 42 साल से ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो आपको उसके भी 5 नंबर इंक्लूड होंगे। तो आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा आपकी HSC की तरफ से, अगर आप सोशल इकोनॉमिक रूप से आप कमज़ोर हैं, जैसे आपके फादर एक्सपायर हों या फिर आपके घर में कोई नौकरी ना हो। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम इस प्रकार से। आइए बढ़ते हैं फिर हम 4/2020 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म। रजिस्ट्रेशन पर जब हम क्लिक कर आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। उसी प्रकार से हम अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से क्लियरली रिफ्रेश, उसके बाद ही आप इसको सबमिट करें। और उसके बाद देखिए एग्री जो नीचे है एग्री का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप इसको एग्री करें। फॉर्म को एग्री करने के बाद ही आप फॉर्म को आगे सबमिट कर पाएंगे। देखिए
जब हम इसको प्रोसेस करके आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने टाइटल नेम पूछेगा। टाइटल नेम आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं या फिर मिस्टर्स हैं, आप जो भी आप अपना टाइटल शीर्षक है आपका, आप कैंडिडेट लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से आप उसको फिल करें। उसी प्रकार अपना कैंडिडेट नेम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आएगा, जिसको आपकी मदद मिलेगी। शायद आपको भविष्य में कभी आपका प्रिंट आउट खो जाए तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, या फिर आपके पास प्रिंट आउट ना हो और आप कहीं पेपर देने के लिए जाए, आपके पास प्रिंट नहीं आउट नहीं है, तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अपना रोल नंबर भी निकाल सकते हैं इससे। तो पासवर्ड सरल अक्षर में बनाएं, अपना नाम 1 2 3, जो मैं हर बार आपको बताता रहा हूँ। अपने नाम कैपिटल अक्षर में लिखें और उसके बाद 1 2 3, इस प्रकार से अपना पासवर्ड भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से अपना जो ये नीचे है उस पर कोई भी अपना निक नेम डालकर अपना सबमिट करें और आगे क्लिक सबमिट करें। उसी प्रकार से देखिए अपना रजिस्टर नंबर कॉपी कर लें, प्रिंट आउट कर लें लॉगिन पेज को। लॉगिन पेज को जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो अपना ध्यान रखें, इसको सेव या फिर प्रिंट आउट अवश्य कर लें, क्योंकि ये मान लो कभी आपका फ़ोन पे कई बार मैसेज नहीं आ पाए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है और फिर दोबारा आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको आगे भविष्य में भी डबल रजिस्ट्रेशन होने का भी नुकसान हो सकता है। जब तक आप फीस नहीं काटते तब तक तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब आप डबल फीस हो जाएगी तो नुकसान है। जब आप इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ेंगे, अपना रजिस्टर नंबर कॉपी करें और पासवर्ड करें, उसी प्रकार से आगे बढ़ने के बाद आपका पेज इस प्रकार से ओपन होगा। और देखिए पहला 7 टोटल कॉलम है एचएससी का फॉर्म। देखिएगा इतना बड़ा फॉर्म है, यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। पहले अपनी पर्सनल डिटेल भरो, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद फोटोग्राफी, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन या फिर आपका जो भी कोटा है उस प्रकार से आप इसमें डालें। आइए हम हर फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप में हर बार इसी प्रकार बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आइए फिर स्टार्ट करें। देखिए अपने फादर नेम को भी अपने बड़े अक्षर में रखें। देखिए हर फॉर्म में एक खासियत होती है क्या, कि जिस फॉर्म की जिस लाइन के ऊपर लाल कलर का स्टार मार्क होगा वो आपको भरना क्या है, मैंडेटरी है। देखिए अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए मैंने मैंडेटरी का एक कॉलम ब्लैंक छोड़ा है, जैसे कि मैंने एरिया ब्लैंक छोड़ दिया है। और मैं अभी फॉर्म आपको जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि लाल कलर का जो स्टार मार्क था आपको सामने क्यों ज़रूरी था वो। लेकिन उससे पहले आप आधार कार्ड डालें। आधार कार्ड डालने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको आगे एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत ना हो। विजुअल मार्क क्या आपके बॉडी पर कोई मार्क है, जैसे कि ए मोल ऑन फेस, एक कट मार्क ऑन राइट हैंड या राइट लेफ्ट, जो भी आपका है। और देखिए अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो देखिए आ गया प्लीज़ सिलेक्ट योर एरिया। देखिए मैं आपको बताया था जो रेड कलर का जो आपका कॉलम होता है स्टार मार्क का वो आपको भरना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से देखिए आगे अपना एड्रेस डालें। एड्रेस में क्या है, एड्रेस आपका गांव का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पिन कोड, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, ये थोड़ा आप केयरफुली भरें ताकि आपको अपना जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो जब आपकी वेरिफिकेशन हो तब आपकी कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपना एड्रेस केयरफुली डालें। उसी प्रकार से आपका देखिए एरिया आपका आर यू डोमिसाइल हरियाणा तो आप उसको यस करें। उसके बाद 10वीं में हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है तो आप उसको सेलेक्ट करें। आपकी कैटेगरी SC BC जनरल जो भी है आप उसको डालें। तो देखिए आप जो भी आपकी कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसी कैटेगरी को उसके अंदर डाल के फॉर्म को आप सबमिट करें। कैटेगरी डालने के बाद अपना कैटेगरी नंबर जो सर्टिफिकेट का है उस सर्टिफिकेट का नंबर डालें। और उसी प्रकार से कैटेगरी का नंबर डालने के बाद आप आगे देखेंगे आपको सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। आपकी सर्टिफिकेट ध्यान रखें, EWS कोटे के जो इतने भी कैंडिडेट हैं उनका EWS कोटे का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इनकी जो सर्टिफिकेट होती है EWS कोटे की, वो 1 साल पुरानी न हो और वो 1 साल ही वैलिड होती है। EWS कोटे की इकोनॉमिकल वर्कर जो होते हैं, जो अभी 10% का आपका मान लीजिए जितना भी आपको आरक्षण मिला है 10, 10, 5 जितना भी मिला आपको, वो आपको 1 साल की होती है। NCC जिसके पास है NCC फिल करें जैसे 9 में, और उसके बाद A या BC में। उसके बाद आप एक्सर्विसमैन हैं, डिपेंडेंट एक्सर्विसमैन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि आपके दादा परदादा जो भी थे आपके
फ्रीडम फाइटर थे यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उसी प्रकार से आपके घर में यस या नो नौकरी है या नहीं है। अगर है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आप इसको फॉर्म को आगे बढ़ें। उसी प्रकार देखिए मैंने आपको बताया था विधवा के लिए भी कोटा है, उसी प्रकार से आपके फादर अगर 42 साल की एज में एक्सपायर हुए थे उसके लिए भी है, और जब आप 15 साल की एज में आपके फादर एक्सपायर हो गए थे तब भी आपको 5 नंबर का कोटा मिलेगा। उसी प्रकार से आपकी 10वीं क्लास अपने किससे की है, उसी प्रकार से आपका बोर्ड 10वीं क्लास का कौन सा था। और देखिए 10वीं क्लास का अगर आपका बोर्ड नहीं मिलता तो आप अदर पे सेलेक्ट करके अपना बोर्ड का नाम भर सकते हैं और आप अपने स्कूल का नाम डालें। एक बात और मैं इसी में बताऊंगा, आप स्कूल के नाम में आप स्कूल का नाम अगर सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं आता है और आपने स्कूल से की है सर्टिफिकेट आपका स्कूल, तो आप इस कॉलम में आप केवल स्कूल नाम न डालकर केवल स्कूल लिख सकते हैं, तो आपका फॉर्म इनवैलिड नहीं होगा, आप इसको कर सकते हैं, आगे आपका फॉर्म मान्य होगा। इसी प्रकार से ग्रेडिंग प्रणाली थी आपके पासिंग हुए तब उस या फिर आपका ग्रेडिंग नहीं थी, उसी प्रकार से आप इसको फिल करें। ग्रेड आपका जो भी होता है आपका 9 में से है 10 में से जितने में से भी आपका ग्रेड होता है उसी में से आप ग्रेड डालें और फॉर्म को अपना ग्रेड डालकर आप अपने फॉर्म को आगे के लिए भरें। देखिए ग्रेड जितना भी आपका आप ग्रेड आपका होता है उसी में से आपने कितना ओबीडेंट क्या होता है, आपने जितना ग्रेड आपने प्राप्त किया, जितने नंबर आपने प्राप्त किए वो होता है आपका ओबीडेंट। इसलिए आप ओबीडेंट के लिए ज़्यादा परेशान न हो और आप नीचे आए, थोड़ा सा नीचे करके आप जब इसको कर्सर से नीचे देखेंगे तो आप अपना डिवीज़न डालें। देखिए डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। देखिए एक बात तो मैं आपको डिवीज़न के बारे में बता दूं, जिसका अगर 60% है वो फर्स्ट डिवीज़न है, 60 और 50 के बीच में है वो सेकंड डिवीज़न है, और 50 से जो नीचे है वो क्या है, थर्ड डिवीज़न है। और इसी प्रकार से आप देखिए मार्कशीट डिटेल, मार्कशीट में कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई हम मार्कशीट डिटेल में सर्टिफिकेट हमारी कितने में आई, कितने साल के हिसाब से डालें, क्योंकि कई बार बच्चों के पास ओपन की सर्टिफिकेट भी होती है, वो काफ़ी लेट हो जाती है, कंपार्टमेंट भी रहता है उसमें। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी आपका रिजल्ट आया है आप वही इसमें मार्कशीट का डेट डालें, जैसे कि आपकी सर्टिफिकेट आपकी आई थी इस तारीख को और आपका रिजल्ट आया था उस तारीख को, नहीं, आप एक डेट डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपने इस तारीख में आपकी सर्टिफिकेट आई और आपका रिजल्ट काफ़ी साल पुराना है, ये मत कीजिए आप दोस्तों, एक डेट ही डालें, क्योंकि कई बार आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तब आपको इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, हमेशा डेट एक ही डालें सर्टिफिकेट में और हमेशा सही तरीके से डालें। आइए दोस्तों फिर आगे देखते हैं उसी प्रकार प्लस टू की डिटेल। आपने प्लस टू में आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट थे आप उसे डालें, उसके बाद स्कूल का नाम में स्कूल अगर नहीं है तो स्कूल में स्कूल डाल सकते हैं। सब्जेक्ट आपका हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम से था, जो भी आपका था वो आप उसके अंदर डालें। रोल नंबर हमेशा फिल करें, रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल नंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको जब आपके प्रिंट आउट मिलान किए जाएंगे उसी टाइम पे आपको जरूरत पड़ेंगे। आपके कितने नंबर आए थे या फिर आपके ग्रेडिंग है, ग्रेड मार्क था, फिर जो भी था आप उसको इसके अंदर डालें और अपना डिवीज़न डालें, जो आपका डिवीज़न था, फर्स्ट डिवीज़न था, सेकंड डिवीज़न था, जितना भी था। आइए दोस्तों फिर वही उसी प्रकार से अपनी सर्टिफिकेट डेट जिसमें आपकी डिक्लेरेशन हुआ था, मार्कशीट जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से आप स्कोर करके आगे फॉर्म को सबमिट करें और अपना फॉर्म आगे की तरफ बढ़ाएं। इस प्रकार से हमने दोनों कॉलम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे डिटेल प्लस टू की डिटेल डालने के बाद आप इसमें BA ITI डिप्लोमा जो भी आप डालना चाहें आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन के कितने नंबर मिलते हैं सोशल क्राइटेरिया में, आप उसी प्रकार से आप करना है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप जितनी भी आप डालना चाहें आप डालें, आपका उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए फ़ोटो और साइन आप किस प्रकार से डालेंगे। फ़ोटो और साइन के लिए देखिए HSC ने कुछ खास गाइडलाइन डाल की है कि फ़ोटो के ऊपर नाम होना चाहिए और फ़ोटो किस डेट में बनी है वो प्रिंटेड होनी चाहिए फ़ोटो के ऊपर, यानी कि देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द टेकिंग ऑफ द फोटोग्राफ प्रिंटेड, यानी कि फ़ोटोग्राफ पे हमेशा फ़ोटो लगाएं आप तब उस पर फ़ोटो की डेट होनी चाहिए और फ़ोटो 100 KB से नीचे होनी चाहिए। उसी प्रकार से साइन देखिए जो मैंने फ़ोटो लगाई आप इस प्रकार से एग्जाम्पल आप बना के अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और साइन 50 KB से कम हो। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप इस फॉर्म को भरना कोई मुश्किल नहीं है। आप फ़ोन से भी आप फ़ोटो को काटे ना तो वो भी इसमें आराम से 100 और 50 के बीच में आराम से आप ला सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए डॉक्यूमेंट
आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए आ गया है कॉलम। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको कोई खास वो नहीं है, 150 KB के दायरे में आपको अपनी फ़ोटो का यानी कि डॉक्यूमेंट का साइज़ रखना है। डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्टेड भी लगा सकते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे वो साफ़ हो, क्लियर हो, बिल्कुल दिखाई देते हों, और उसका चाहे आप रंगीन हो या फिर आप सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, आप 150 KB के दायरे के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट हों जो आप अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर। देखिए उसी प्रकार से अपना डोमिसाइल लगाएं। अगर आप रिजर्वेशन कोटे में आते हैं, EWS कोटा, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी या फिर SC ST जो भी आप कैटेगरी आती है, वैसे तो हरियाणा में ST कैटेगरी नहीं आती, लेकिन SC OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आता है आपका एफिडेविट ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये देखिए मजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट क्या होता है, मैं आपको कॉलम दिखाऊं भी कि आपको किस प्रकार से अब ये एफिडेविट आपका लगेगा कॉलम, आप उस प्रकार से आपको ये एफिडेविट भी लगाना है। ये एफिडेविट क्या होता है, जिसमें आपको सब मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्टेड करवा के सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, जिसमें कि ये होता है कि आपके घर में कोई नौकरी नहीं है। ये होता है सरकारी नौकरी के लिए कि आप सरकारी नौकरी आपके घर में कोई भी नहीं है, जिससे आपको 5 नंबर का मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू। और आप देखिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको किस प्रकार से लगाना है। देखिए ये अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन का, आपको इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्टेड और इसके नोटरी पब्लिक की जो टिकटें लगती हैं, मोहर लगती है, वो लगवा कर आपको इसके अंदर अपने नाम के द्वारा इसके अंदर अपलोड करना है। फिर देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, जो डिक्लेरेशन मैंने आपको दिखाया है, आप ये डिक्लेरेशन आप HSC की साइट 4/2020 के एडवर्टाइजमेंट में जाकर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल कर इसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगवा कर मजिस्ट्रेट के साइन करवा के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं +2 अपलोड करें वही 150 के साइज़ में, और आगे अपना फॉर्म चलाते रहें। बहुत अच्छा देखिए स्टेप बाय स्टेप जिस HSC का फॉर्म में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मान ली कॉलम हैं इसके अंदर, बहुत सारे कॉलम हैं, 7 कॉलम में फॉर्म होता है। इसमें डॉक्यूमेंट से लेकर बेसिक डिटेल तक आपको फिल करनी पड़ती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब अपनी कंप्लीट करने के बाद आप अपनी डिटेल को व्यू करके देखें। आप डिटेल देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका देखिए ये ऊपर जो पॉपअप आता है, इसको आप इसको क्लोज करें और अपना एड में क्लिक करें, तो आप इस प्रकार से अपना पॉप क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल निकलेगी, और आप अपने डिटेल को एक बार फिर से क्लियरफुल भरें, यानी कि उसको पढ़ें और अपने डिटेल को एक बार फिर से आपको गलती ठीक करने का यहाँ से मौका मिल सकता है। आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, एक बार डिटेल को फिल की है जो आपने, उसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें और आप इसको ध्यान से पढ़ें और आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये कॉलम आता है बार बार, क्या कि आप इसको दोबारा गलती ना करें। और आप इसको यहाँ पे जब आप पढ़ने के बाद इस प्रोफाइल को आप सेव भी कर लेते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल लें, कोई ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, बाकी आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद आप अपने फॉर्म को देखिए, अभी तक आपने कोई भी इसमें पोस्ट अप्लाई नहीं की, यू हैव अप्लाई पोस्ट 0 नो फीस, कोई भी आपने अभी तक कोई डिटेल आपने फिल नहीं की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडिट करेंगे। आप जैसे आपको ये एडिट करना है रजिस्ट्रेशन कॉलम में आपको देखिए कोई भी आपको मान लें आपकी सर्विस है या नहीं है घर में, कोई भी एक्सक्यूजमेंट भरना, आपको जो भी आपकी डिटेल आपकी छूट गई थी आप वो भर सकते हैं। देखिए ये सारी डिटेल आप भर सकते हैं। अगर आप देखिए अप्लाई फॉर पोस्ट की भी अप्लाई आप देना चाहते हैं, आपकी कोई पोस्ट आपने अभी तक कोई पोस्ट अप्लाई नहीं की है, उसी प्रकार से ये कॉलम आपके लिए एडिटिंग का कॉलम मान के चलिए और आप अपना फॉर्म को इस प्रकार से भरते रहें। अब हमारा डिक्लेरेशन, प्रिंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपके सामने देखिए। प्रिंट डिक्लेरेशन कोई भी फॉर्म का HSC में जब आप फॉर्म भरे, प्रिंट डिक्लेरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, क्योंकि ये आगे आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपका प्रिंट डिक्लेरेशन आपका चेक किया जाता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से आपको प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप इसको सेव कर लें अपने लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन में, जिस प्रकार से भी आप उसमें सेव कर लें, और आप अपने फॉर्म के साथ इसको लगाना होता है ताकि आपका आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है डिक्लेरेशन के लिए, इसलिए आपको डिक्लेरेशन में जाता है। प्रिंट डिक्लेरेशन में आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको साइन कहाँ और कैसे करना है। देखिए जब आप प्रिंट डिक्लेरेशन पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, और जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है आप इसके बीच में आप सिग्नेचर करें और आप इसको प्रिंट को
स्कैन करके आप इसको वापस अपलोड कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 150 KB के ही दायरे में आपको इसको अपलोड करना है। और चाहे आप फॉर्म अपने घर पे भरें या फिर आप बाहर किसी भी साइबर कैफ़े किसी पे भरवाएं, आप फॉर्म को आप हमेशा बिल्कुल ही ध्यान से भरें और ध्यान से भरवाएं और ये सोच के भरवाएं कि आपका ये फॉर्म आपके जीवन का लास्ट फॉर्म हो। क्योंकि फॉर्म भरवाते समय आप से भी दिक्कत गलती हो सकती है और फॉर्म भरने वाले से भी गलती हो सकती है। तो आप अपना फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से भरें, इधर उधर की बातों में ध्यान न दें और अपने फॉर्म को अच्छी प्रकार से भरवाएं। देखिए जब भी आप अप्लाई पोस्ट के लिए आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे और आपकी डिटेल मिलेंगी। तो आप इस प्रकार से कुछ गाइडलाइंस पहले दी जाएंगी, उसके बाद आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, अपना ही फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो और आप अपने फॉर्म को आप अच्छी प्रकार से भर लें। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको गाइडलाइन जारी की गई है HSC के द्वारा और आप इसको देख के पढ़ के और फिर ही अपने फॉर्म को अप्लाई करें। उसी प्रकार से डू यू अप्लाई प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपने जो पहला जो एडवर्टाइजमेंट आपने पहले भरा था या फिर नहीं भरा था, इसके लिए पूछ रहे हैं। जो 6/2019 में भरा था उसी प्रकार अपना नाम या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों देखिए HSC के द्वारा आपके पास जो भी हो सके आप आपकी फ़ीस वापस करने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए कुछ गाइडलाइन आप अपने हिसाब से भी और अपने तरीके सेट करेंगे तो आपकी फ़ीस और आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में भी, और किसी प्रकार से कोई भी आपको बिना किसी जानकारी के भी आप इस फॉर्म के लिए दिक्कत कभी नहीं आएगी। दोस्तों देखिए आपने पोस्ट अप्लाई कर दिया है, अब आप अपनी फ़ीस नीचे पे योर फीस इस कॉलम पे जाके अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट आप चेक करना चाहते हैं, जैसे अपने डोमिसाइल लगाया था, आपका डोमिसाइल किस प्रकार से है, उसी पर देखिए दोस्तों अपने आप तमाम डॉक्यूमेंटों को आप चेक कर सकते हैं। इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है और फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फ़ीस भी देख सकते हैं कि आपकी फ़ीस किस प्रकार से आपकी फ़ीस है, आपकी जनरल कैटेगरी की अलग फ़ीस है, रिजर्वेशन कोटे की अलग फ़ीस है, उसी प्रकार से आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी है आपको शायद अच्छी भी लगे आपको बुरी भी लगे, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहाँ कौन से फॉर्म में क्या दिक्कत हुई है और आपको क्या मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ना हो। आपका लक्ष्य हमारा विश्वास हमेशा आपके साथ बना रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ आज की वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।